तो हम लोग वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के तहत जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जिस इंस्ट्रक्शन से आपको सेमेस्टर थर्ड का एग्जाम देना है 2025 में, और ये यू आर लकी इनफ कि आपसे ही ये शुरुआत हो रहा है। यस और मैं कैसे लकी है, आप लोग किस तरीके से लकी, वो मैं बाद में बताता हूं, ठीक है ना, लास्ट में फिर डिस्कशन करता हूं। पहले मेन पॉइंट्स जो है, टॉपिक्स है, वो मैं पहले क्लियर कर दूं, फिर बीच में कोई सवाल नहीं करेंगे आप लोग। पहले मैं पूरा अपना बात रख दूं, लास्ट में आप लोग अपना क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। पहले मैं अपने तरीके से जो बात, जो इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को देना था, वो पहले मैं दे दूं। एग्जाम में आप लोगों को एक तो अलग से एक पेपर मिलेगा और एक ओएमआर शीट मिलेगा। ओएमआर शीट मैंने बताया है, ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्निशन शीट, है ना, ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्निशन शीट, इट्स अ ओएमआर शीट। ये इस बार का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब से माने अब जब भी एग्जाम होगा, ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा बच्चों के लिए। और मेन समझो तो अगर आप देखेंगे तो लाइफ टर्न के लिए अगर सही अगर देखा जाए तो यही एग्जाम सबसे सही है, क्योंकि यही काम आने वाला है। ओके, इसी से आप बहुत आगे का प्रिपरेशन को समझ पाइएगा, या किसी भी तरीके से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को आप इजीली समझ जाइएगा, या कंपटीशन के लिए लेवल में समझिए। तो जैसे ही आप 11-12 को अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, तो आधा तो कंपटीशन का पार्ट आप ऐसे ही कंप्लीट कर देते हैं। ओके, बाय द वे वो हम बाद में बात करते हैं। तो डेट जो है इस बार 8 सितंबर से शुरू हो रहा है, और मैंने यहां 24 लिखा है, हालांकि 22 तारीख तक पूरा आपका रिटन एग्जाम्स वगैरह कंप्लीट हो जा रहा है। 24 में इसलिए लिखा हूं कि कुछ प्रैक्टिकल वगैरह भी होता है जो कि लास्ट में जाकर के कंप्लीट होता है, वो मोटा मोटी 24 तक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देखिए आपका रिपोर्टिंग आवर आप लोगों को सभी को 20 तारीख के बाद अगस्त में क्या मिलने वाला है, एडमिट कार्ड। आपको उसी दिन जब भी एडमिट कार्ड हाथ में मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कि किस स्कूल में आपका कहां एग्जाम पड़ा है। सेम टू सेम डे में आपको पता चल जाएगा, जैसे ही आपका एडमिट कार्ड, क्योंकि उसी में लिखा रहेगा, ठीक है। और आपको डॉट, मैं आपको सलाह दे रहा हूं, हालांकि काउंसिल भी यही आप लोगों को गाइडलाइन दिया है कि आपका रिपोर्टिंग टाइम है 9 बजे, पक्का 9 बजे सुबह में पहुंचना है। ओके, स्कूल के पास जहां सेंटर है आपका, वहां 9 बजे पक्का पहुंच जाना है। अब 9 बजे आप पहुंच गए, आप वहां पर मान लीजिए कुछ पढ़ना है तो पढ़ते रहिए, लेकिन एग्जाम्स में आप लोगों को किसी भी तरीके से मतलब गेट है, गेट के अंदर ये बैग वगैरह बिल्कुल अलाउड नहीं है, ले जाने ही नहीं देगा, सिंपल सी बात है। और किसी भी तरह का फोन, मतलब नो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स अलाउड, किसी भी तरीके से गैजेट्स अलाउड नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे आपका हाँ ईयरबड्स, क्या बोलते हैं इसको, ईयरबड्स है, या वो क्या बोलते हैं उसको, ब्लूटूथ है ना, ये कोई भी चीज आप लोगों को, स्मार्ट वॉच है ना, वो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर, खासतौर पे साइंस वालों स्टूडेंट्स लोगों के लिए एक हाँ, उसमें कैलकुलेटर का भी एक सीरीज बता दिया जाता है, बस वही वाला आप लोग को अलाउड किया जाता है, बाकी आप लोगों को अलाउड नहीं रहता है किसी भी तरीके से। आप कहेंगे कि सर हम लेके चले जाएंगे, हमको कोई पकड़ नहीं पाएगा। देखिए, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। ना सर हम यहां छुपा लेंगे, नहीं, मत छुपाओ, चेष्टा भी मत करना, ठीक है ना, कोशिश भी नहीं करना, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं कि अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या, लड़कियां खासतौर पे, वो लोग क्या यहां पर पर्दा लगाएंगी और यहां कान में ब्लूटूथ रहेगा, ये मिलता है अक्सर। ये आप समझ लीजिए कि अगर पकड़े गए तो समझिए रेस्टिकेट हो जाएंगे, 3 साल तक आप एग्जाम नहीं दे पाइएगा, सिंपल सा बात है। 3 साल अगर एग्जाम नहीं दिए, मतलब समझ में आ रहा है, पूरा कहानी खत्म, पढ़ाई लिखाई का पूरा
मतलब जो सीरीज चल रहा था वो खत्म। तो बेहतर है, अभी भी 1.5 महीने का टाइम है, आराम से घर में पढ़िए। हाँ या ना, पहले बताओ। 1.5 महीने का टाइम है, आराम से घर में पढ़ना है, सिंपल सा बात है। इनफ टाइम है याद करने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। क्लियर? तो इस तरीके के काम ना करें। ओके, 9 बजे, 9, 9:30 बजे पहला दिन वो लोग क्या करेंगे, स्कूल के अंदर में आपको एंटर दे देंगे पहला दिन। उसके बाद फिर वो 9:45 में देंगे लोग, क्योंकि 15 मिनट आराम होते से आप क्लास में पहुंच जाइए। 9:30 बजे से एंट्रेंस इसलिए मिलता है कि कभी कभी किसी किसी स्कूलों में क्या होता है कि रोज एक रूम नहीं मिलता, हर रोज वो लोग क्या करते हैं, रूम चेंज कर देते हैं। वो उनका अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट है, उसके हिसाब से वो लोग क्या कर देते हैं, रूम का चेंज करते हैं। इसीलिए आप 9 बजे जाएंगे, ताकि वो 9:30 बजे जब एंटर करवाए तो उस समय आप रिलैक्स मूड में एंटर करें। बोर्ड ट्रांसपेरेंट, बोलने की जरूरत नहीं है, आपने 10 का एग्जाम दिया है ऑलरेडी, नया से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। पेन देखिए, ब्लैक, आइदर ब्लैक और ब्लू, एंड आई मस्ट सजेस्ट कि आप ब्लैक पेन ही यूज कीजिए। मैंने लिखा है ब्लैक बॉल पेन, ब्लू बॉल पेन है, बट मैं कहता हूं कि आप ब्लैक ही बॉल पेन का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अब इसके बाद जितना ऑफिशियल काम होता है ना, ऑलमोस्ट सब कुछ ब्लैक पेन से ही होता है, हर जगह। तो आप ना अब आदत डालिए ब्लैक पेन का। अभी तक एक स्टूडेंट लाइफ था, ठीक है, चलता है, बट इसके बाद एक ऑफिशियल आदत डाल दीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर सब बनना है। तो बस फील लाइक ए ऑफिसर। ओके, सुनो। तो हाँ, तो एंट्री हुआ पक्का 10 बजे। आपको आपके हाथ में, आपका एक हाथ में पेपर, दूसरे हाथ में ओएमआर शीट थमा दिया जाएगा, एकदम डॉट 10 बजे, डॉट 10 बजे, एकदम सिंपल सा बात है। और अब आप क्या करेंगे, पेपर को निकालेंगे, ओएमआर शीट को, पेपर को पढ़ना है, ओएमआर शीट को फिलअप करना है, सिंपल। कितने मार्क्स के लिए? तो 40 मार्क्स के लिए, 40 नंबर के लिए, हर सब्जेक्ट्स का है। ये तो आप 11 में भी देकर आए थे, अभी भी देना है। और 11:15 में आपके हाथ से वो पेपर, ओएमआर शीट ले लिया जाएगा। पेपर आप घर लेके जाओगे, ओएमआर शीट ले लिया जाएगा। मतलब 75 मिनट्स आपको मिल रहा है। मतलब अगर एक क्वेश्चन पर 1 मिनट भी अगर देखो तो 40 मिनट तो ऐसे ही मिल रहा है, 35 मिनट भी एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको। आप कितने भी कंफ्यूज होंगे तो आराम से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। एग्जाम्स में अपना एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन, ये दोनों लेकर के जरूर पहुंचना है, और ब्लैक पेन, और वो जो ट्रांसपेरेंट वाला, वो जो पेंसिल बॉक्स जो होता है, क्या बोलते हो तुम उसको, हाँ, जो पाउच होता है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो वो तो खैर आप लोग लेकर अब जाते हो, सबको आदत बन गया है, ठीक है ना। तो उसको लेकर के गए, और क्या, एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन। आप कहेंगे कि सर ये सब क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, इतने बोलने के बावजूद भी ये सब करते हैं, सब हर साल करते हैं सब, कारण हम लोग तो एग्जाम लेते हैं, हम लोग देखते हैं वहां पर। अच्छा, कई को पता नहीं रहता कि कहां रख के आ गया, तो बेहतर है कि जिस दिन एडमिट कार्ड मिलता है, रजिस्ट्रेशन मिलता है, उसका जेरॉक्स कराइए, एक मां के हाथ में दे दीजिए, एक पिता के हाथ में दे दीजिए, और सबको बता के रखिए कि हाँ ये यहां रखा हूं, और एक जहां पढ़ते हैं वहां रख करके आइए, ताकि, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहेगा, वही 1.5 घंटा में, एक सवा घंटा में आपको सब कुछ कर देना है। बात समझ में आ रहा है? और ये होता है घबराहट में, ये सब होता है, ये सब कुछ होता है घबराहट। आप छोड़ के आ जाते हैं, कहीं गिर जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो लेकिन उस समय तो भाई आप बोलिएगा, मुंह के बोलने से तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। कई प्रूफ मांगते हैं लोग। आप सोचिए तो 75 मिनट में अगर 75 मिनट खाली आपका प्रूफे चलता रहा, तो आपके लाइफ का तो 1 साल गया, खाली प्रूफ देने में 1 साल चला गया, झूठ मूठ का। एक सब्जेक्ट गए मतलब खत्म, एक सब्जेक्ट भी गया तो मतलब खत्म, कहानी खत्म। ओके, सो डोंट डू दिस। तो
अभी अभी कुछ पहले वाले क्लासेस में स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, सर अगर 10 में पहुंचेंगे तब क्या होगा। मान लीजिए थोड़ा लेट से, कुछ का तो आदत होता है ना, और कुछ लोग लाट साहब हैं, नींद नहीं खुलता है सर। क्यों? क्योंकि नींद नहीं आती रातों में, नींद नहीं आती रातों में, तो नींद तो खुल नहीं रहा है सर। तो सुबह 9 बजे तक तो पहुंचे नहीं पाएंगे, 9 बजे तो हम नहा धोवा के उठते हैं सर। ये सारी बातें बकवास। तो 10 बजे देखिए, 10:15 तक आपको अलाउड रहेगा एंट्री करने का। आपका मानते हैं बस लेट कर गया है ना, या ऑटो टोटो उलट गया, पलट गया, ब्रास्ट हो गया, क्या हो गया क्या हो गया, सारा समस्या सुन लिया। अब वहां आप पहुंचे हैं। अब इसी साल एग्जाम हो रहा था, एचएस का एग्जाम हो रहा था। मैं देखा 11 बजे एक स्टूडेंट आ रहा है, उसको पता ही नहीं है कि 10 बजे से एग्जाम है। ही डजंट नो। सोच लो, 11 बजे एग्जामिनेशन हॉल में डूब रहा है, क्या किया जाए। परमिशन नहीं दिया गया, लेकिन ठीक है, आपको 10:15 तक परमिशन मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 10:30 तक आपको परमिशन मिल जाएगा। गेटिंग रिलैक्स, बट डोंट गेट रिलैक्स, क्योंकि 11:15 में आपसे छीन लिया जाएगा। 1 सेकंड भी आप एक्स्ट्रा नहीं पा रहे हैं, याद रखिएगा, 1 सेकंड भी नहीं। वो 11:15 में लेना ही है टीचर को, आपके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है। आप कीजिए मौज मस्ती, आराम से ब्रश कीजिए 10 बजे, 11:15 में ठीक है आपका ब्रश छीन लेगा। ठीक है, आप जो करना है कीजिए। अब समझ में आ गया ये बात, ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, तो ये है, इस पर थोड़ा सा आप लोग टाइम को लेकर के, और इन सब बातों पर जो मैंने कहा, गैजेट्स वगैरह एकदम अलाउड नहीं है, तो एकदम नहीं लेके जाएं। देखो, बेइज्जती कराने से बेहतर है कि ऐसा काम ही ना करें कि बेइज्जती हो। हाँ या ना पहले बताओ। क्लास में एक स्टूडेंट को अगर पकड़ा जाता है तो सारा का सारा नजर उसी के ऊपर जाता है, अरे चोर कहीं का। सबके जुबान में यही रहता है, हाँ या ना पहले बताओ। सब आवारा है, पढ़ता लिखता नहीं है, सभी के दिमाग में यही रहता है। टीचर भी यही सोच रहे हैं, बच्चे भी यही सोच रहे होते हैं, अरे ये पढ़ता लिखता नहीं था। तुम्हारे खामोखा इज्जत से बेइज्जती करा लेते हैं। तो ये काम ना करें आप लोग, ओके। अब आप जरा वो जो ओरिजिनल ओएमआर शीट है वहां पर जो मैंने भेजा है ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जरा चेक कीजिए जो ओएमआर शीट है। अगर हाँ, हालांकि ये भी ओरिजिनल नहीं है, ये भी ओरिजिनल नहीं है, ये जस्ट एक सैंपल पेपर है, मैं उस सैंपल शीट है वो मैंने भेजा है आप लोगों को। अब जरा वहां पर देखिए, सबसे पहले 1 नंबर पे क्या फिलअप करना है बोलिए तो। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है। सी दिस, रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेगा, मिल चुका है, अभी मिल रहा है शायद सबको। तुम लोगों को मिला कि नहीं मिला? रजिस्ट्रेशन शीट, हाँ मिल रहा है तो शायद, हाँ 11 में मिला है। रजिस्ट्रेशन जो कार्ड है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहां देखो, यहां नंबर लिख दो। ये बॉक्स जो है ना, इस बॉक्स में देखो, ऊपर में बॉक्स करके है, उस बॉक्स में क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। इज दैट क्लियर? क्लियर है? मान लो कि ये तुम्हारा 2 है ना, 3 0 5 6 7 यही रजिस्ट्रेशन नंबर था। तुम देखो उसी के अंदर में, उस बॉक्स नीचे में गोल गोल करके 1 से 0 से लेकर 9 तक लिखा हुआ है। हर एक के नीचे देखो, इसके हर एक के नीचे देखोगे ओएमआर शीट में 0 to 9 तक वहां पर क्या किया रहेगा, क्या रहे। अब आपको करना क्या है इसके बाद, देखो इधर 2 है आपका, तो इस 2 को क्या करना है, यहां सर्किल भी करना है, याद रहेगा, इसको सर्किल भी करना है। अच्छा, ये 3 है तो 3 वाले में सर्किल करना है, 0 है तो 0 वाले में सर्किल करना है, 5 है तो 5 वाले को सर्किल करना है। समझ में आ रहा है? 6 है तो 6 वाले को सर्किल करना है, 7 है तो 7 वाले को सर्किल करना है। और ये असेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ता हुआ। क्लियर?
ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, पहले ये बताइए। और एकदम सावधान, एकदम सावधानी से। ओके, उसके बाद देखिए रोल नंबर है, एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ क्या रहता है, रोल नंबर रहता है। मान लो तुम्हारा यहां पर रोल नंबर लिखना है, मान लो 1 1 है ना, 3 2 0, ये तुम्हारा क्या मिला, एडमिट रोल नंबर है। तो अब कैसे कैसे इसको सर्किल करोगे, ये तो 0 वाला है, ये 1 है, 1 है, फिर 3 है तो 3 है ना, ये सब ध्यान से, 2 है तो 2 है, सॉरी, हाँ यही सब गड़बड़ नहीं होना चाहिए, देख रहे हो ना, ये सब गड़बड़ नहीं हो, इसके बारे में भी बताना है आप लोगों को। ये 0 है, 1 है, 2 3, ये 3 है, राइट, 3 के नीचे 3, 2 का यहां पर 2, ये 0 है तो 0, क्लियर, ये ऐसे आपको कर देना है। समझ में आ रहा है, वहां देखिए सब कुछ है, वहां पर देखिए सब समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आपका रोल नंबर है, उसके बाद रोल नंबर है, मान लीजिए कि आपका रोल नंबर है 0, है ना, 0, मैं ब्लू से कर रहा हूं इसलिए ताकि आपको दिखे, अदरवाइज आप ब्लैक से ही कीजिएगा। 0 1 3 4, मान लो 0 1 3 4 करके तुम्हारा रोल नंबर। अब कैसे सर्किल करना है, तो 0 को सर्किल करना है, दिस इज 0 तो ये सर्किल हो गया, 1 तो 1, 3 तो 3, 4, हाँ अच्छा, हाँ 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 ठीक ठीक, 3 ये वाला, ठीक है, और 4 तो 4 यहां है नहीं, मतलब यहां तो नंबर नहीं है, आपको तो नंबर मिलेगा, अब वहां लिखा रहेगा, सबसे बड़ी बात है कि वहां लिखा रहेगा, आप देखिए उसमें लिखा हुआ है, वहां 1 2 3 4 सब लिखा रहेगा, आपको उसी को सर्किल करना है, बस ऊपर नंबर पढ़ के नीचे में सर्किल करना है। ये एक सुविधा है, ये एक सुविधा है कि आपको उसी को सर्किल करना है, राइट। और ऐसे ही अगला क्या है, देखिए वहां पर क्वेश्चन बुकलेट नंबर है कि नहीं है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर है। अब ये क्या होता है, देखिए आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है वही है क्वेश्चन बुकलेट, और उसके ऊपर में देखोगे सीरियल नंबर दिया रहेगा, सीरियल नंबर 6 डिजिट का होगा, 5 डिजिट का होगा, माने है सीरियल नंबर करके वहां रहेगा। एक ओएमआर शीट जो है, ओएमआर शीट में आपको वही क्वेश्चन बुकलेट नंबर यहां पर लिख देना होगा, और सेम वे में क्या करना होगा, इसको सर्किल करना होगा ब्लैक पेन का, ठीक है। आप क्वेश्चन पेपर नंबर करके देगा, एक क्वेश्चन पेपर सीरियल नंबर करके देगा, WXYZ, देखो उसमें नहीं लिखा हुआ है, एक हो सकता है WXYZ मिले, या हो सकता है ABCD मिले, कुछ तो मिलेगा, EFGH मिले, ऐसा मिलेगा। वो पुराना वाला सैंपल पेपर है इसलिए उसमें नहीं है, लेकिन आप लोगों में जो ये आने वाला है, तो आपका मान लीजिए आपके पे, हाँ वो पेपर पे ऊपर में ही लिखा रहेगा, ऊपर में ही बड़ा सा H लिखा रहेगा, या W लिखा रहेगा, या X लिखा रहेगा, या Z लिखा रहेगा। मान लीजिए कि ऊपर में ऊपर में Y लिखा है, तो आपको कौन सा वाला सर्किल करना है, Y को। सपोज आपका Y है तो Y को सर्किल कर देना है, कि आपका पेपर जो है वो Y वाला है। मैं बताऊंगा ये सब XYZ क्या है, ABCD क्या है, मैं बता दे रहा हूं अभी थोड़ी देर बाद। पहले ये बताइए कि ये समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए, ये फिलअप का बात समझ में आया। एकदम ध्यान से इस बात को रखिएगा कि आप जब इस चीज को फिलअप कर रहे हैं, एक भी नंबर इधर उधर भूल भाल एकदम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि OMR रिप्लेसमेंट का कोई चांसेस नहीं है। OMR रिप्लेसमेंट तभी होगा जब OMR जो है ना पूरी तरह से सेंटर की तरफ से दिया हुआ OMR जो है ना डैमेज हो, कटा फटा हो, रॉन्ग प्रिंट हो, या कुछ ऐसा, मतलब वहीं से अगर टेम्पर्ड है देन दे विल चेंज। अदरवाइज आपकी गलती से वो चेंज होने वाला नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि सर मैं तो इस गलती से ये लिख, गलती से वहां हो गया, गलती से नहीं, सुनेगा ही नहीं आपका बात, वो देंगे ही नहीं, सिंपल सा बात है, नहीं देंगे। क्यों? उनके पास भी उतना ही है, आप ही को देने लायक है बस।
उनके पास भी एक्स्ट्रा नहीं है, इसलिए नहीं देंगे, सिंपल। क्योंकि वो तो सीरियल नंबर के हिसाब से चलेगा ना, वो तो सीरियल नंबर वाइज चलेगा। बात को समझिए। तो आपका सीरियल नंबर आपने बर्बाद कर दिया, वो दोबारा मिलने वाला है भी नहीं। तो अगर मान लीजिए कि 2 है तो 2 पढ़ के देख के 5 बार देख करके उसको मारिएगा, टिक मारिएगा। और यहां एकदम सीरियस रहिएगा, इस पोजीशन पे पूरा सीरियस रहिएगा इसको। हाँ, उसमें एक देखिए नेम, कैंडिडेट नेम, सिग्नेचर लिखा हुआ है ना वहां पे। देखिए ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, आपको अपना नाम नहीं लिखना है, नाम आएगा ही, नाम का ऑप्शन ही नहीं आएगा, नाम का ऑप्शन आपको आने वाला नहीं है। सो आपको नाम लिखना ही नहीं है, एकदम रिलैक्स रहिए। मतलब आपका पूरा जो है ना नंबर्स काम करेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए नाम तो रहेगा ही नहीं, खाली इन्विजिलेटर का नाम रहेगा, इन्विजिलेटर सिग्नेचर करेंगे, बस खत्म बात कहानी। अब ये क्वेश्चन पेपर क्या है, ये सीरियल नंबर मैं समझा दे रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मान लीजिए इनको हमने काजल को दिया है, एक क्वेश्चन काजल को मिला। जो क्वेश्चन काजल का है वो मान लो उसका सीरियल नंबर है W, सीरियल नंबर नहीं, उसका एक मतलब सिंबल है W, और लेकिन इनका हो गया Y, इनका हो गया X, उनका हो गया Z। समझ में आ रहा है? अब आप बैठे कैसे हैं? ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे बैठिएगा, S और Z सीरीज में आप बैठिएगा। समझ में आ रहा है? एक यहां तो एक वहां, और एक बेंच में 2 जन। यहां आप बैठे हैं, बगल वाला दूसरे स्कूल का, पीछे कोई और स्कूल का होगा, फिर वो ऐसे करके सीरियली उल्टा सीधा कर देंगे लोग। समझ में आ रहा है? आप एक जैसे मत सोचिए। अब सुनिए, ये अब समझ में आएगा WXYZ क्या है। इनके पेपर में 1 नंबर पे जो क्वेश्चन है, इनके पेपर में वो 1 नंबर पे क्वेश्चन है ही नहीं। मतलब क्वेश्चन जो है ना सफल किया हुआ है। ये नहीं कि मधु 2 नंबर बताओ, तो अब मधु जो है ना उत्साह में आकर बोल रही है 2 का बीकर लिख ले, पता चला उनका क्वेश्चन ही अलग है। समझ में आ रहा है? 2 नंबर का उनका क्वेश्चन अलग है, 3 नंबर का उनका क्वेश्चन अलग है। Hence it is WXYZ. Is that clear? क्लियर? समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम आपको मिल जाएगा, सिंपल सा लॉजिक, पूरा क्वेश्चन सफल किया रहेगा। ये एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब जाओगे ना, इसी तरीके से रहता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देने जाओगे तो इस तरीके से रहेगा, इनका क्वेश्चन इससे नहीं मैच करेगा, उनके उनसे मैच नहीं करेगा। और आए बाथरूम जाना है नहीं, ये नहीं कि जा रहे हैं सर, 1 घंटा 15 मिनट याद रखना, ना 1 नंबर, ना 2 नंबर, ना 3, ना 5, ना 10, कोई नंबर नहीं होने वाला। एकदम छुट्टी आपको मिलेगा ही नहीं, 1 घंटा 15 मिनट में कोई छुट्टी नहीं। तो मतलब जो बाथरूम वाला कलेक्शन था वो तो भूल जाओ, वो भूल जाओ, वो नहीं होने वाला, क्योंकि छुट्टी नहीं मिलने वाला। बात समझ में आ रहा है? और ऐसे भी तुम याद करो, जब तुम माध्यमिक का एग्जाम दे रहे थे, पहला 1 घंटा तो निकलने वैसे भी नहीं दिया गया था, 1 घंटा के बाद ही जाने को मिलता था। बस वही बात है, 1 घंटा 15 मिनट। अब कोई छुट्टी नहीं, आपको बैठे रहना है। अच्छा हाँ, कुछ लोग होंगे सर माने प्रचंड विद्वान, आधा घंटा में ही 10 बजे हो गया, 10:30 बजे तक सर, 10:30 बजे हमारा हो गया सर, जमा ले लीजिए सर, फिर भी जाने नहीं देगा, निकलने देगा नहीं। अब आपको 11:15 तक ही निकलना है, ये भी याद रखिए। 1 मिनट पहले तो आपको निकलने तक नहीं देगा, ये भी है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सारी बात समझ में आ रहा है? मतलब आप जब गए हैं तो वहां लॉक हो जाइए, अब जब तक वो लोग अनलॉक नहीं करेंगे बाहर नहीं निकल पाइएगा, सिंपल सा बात। अब
बताइए यहां पर समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्लियर है सारा मैटर? अब आइए आप पेपर पढ़िए, पेपर बढ़िया से पढ़िए, अच्छी तरह समझिए, जो मैंने पढ़ाया है उसको बार बार याद कीजिए और अभी से पढ़ते चलिए, अभी से पढ़ते चलिए, रोज पढ़िए। जितना चैप्टर्स पढ़ाया गया था, देखिए एक्स्ट्रा कोई दिन आने वाला नहीं है एग्जाम्स में। इन्हें की 8 तारीख के परीक्षा के बाद आपको सीधे 20 को मिलने वाला है, नहीं, बीच में तुरंत परीक्षा है, आपको संग संग सब कुछ कर देना। लग रहा है ना कि 8 सितंबर दूर है, अभी आएगा तो देखना कैसे 22 तारीख इजिली निकल जाएगा, फास्ट निकलेगा, पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। ये जो रिलैक्स से सो रहे हो, नींद नहीं खुलता है सर, मैं एकदम वैसा नहीं। तो पेपर पढ़ना है और पेपर पढ़कर एग्जैक्ट जो आंसर है, जो आपका अंतरात्मा कह रहा है, बगल वाले का अंतरात्मा नहीं, आपका जो अंतरात्मा कह रहा है, बस उसी पर टिक मारिए। ऐसे करके दिया रहेगा, यहां 10 क्वेश्चन होगा, 1 2 3 4 5 6 10, समझ में आ रहा है? और ए बी सी डी बॉक्स, फिर 10 यहां है, यहां 11 से लेकर के 20, फिर ए बी सी डी बॉक्स, फिर 21 से लेकर के 30 तक, 21 से 30, फिर ए बी सी डी बॉक्स, और 31 से 40, मतलब उसी एक पेज में आपका पूरा आंसर शीट बन गया। आपने बड़े प्यार से उसको पढ़ा और आपको लगा कि 1 नंबर का आंसर सी है और आपने सी को टिक मारा। 1 नंबर मिल गया। 2 नंबर में आपको लगा कि डी नंबर सही है, डी को टिक मार दिया, 2 नंबर मिल गया। और ऐसे ही 40 तक चले जाना है। मान लीजिए कि कहीं से इधर उधर करके भीख मांग के, जिसको बोला जाता है, 3 नंबर का पता चला कि तुमने तो सी मारा है, लेकिन आंसर कौन सा सही है? डी वाला। और आप अब डी को गोल कर रहे हैं, सी को किए हुए हैं, डी को गोल कर रहे हैं, कोई फायदा है? गया, ये भी गया, वो भी गया, मतलब वो क्वेश्चन गया। इज इट क्लियर? ना इधर के ना उधर के, सिंपल सा, इधर के भी गए, उधर के भी गए। ओएमआर शीट कैंसिल हो सकता है, या ओएमआर शीट भर के भी कोई फायदा नहीं होगा। कब? जब आपका 2 रोल नंबर है, नंबर 2 है रजिस्ट्रेशन, और आपने 2 में भी क्या कर दिया है? टिक मार दिया है, और यहां भी एक टिक मार दिया है गलती से। याद रखिएगा, इस बार ये जो ओएमआर शीट है, कोई टीचर चेक नहीं करने वाले हैं। ये मशीन के अंदर एंटर होगा, वहीं पर क्या होगा? काउंटिंग किया जाएगा, और मशीन के द्वारा ही काउंट होकर के वो अपलोड हो जाएगा। कोई टीचर के हाथ में जाने वाला है नहीं। इसका मतलब है कि अगर आपने यहां गलती कर दिया तो फिर उस सब्जेक्ट के लिए अगले साल इंतजार कीजिए, अगले साल फिर परीक्षा होगा। So I'm too much serious regarding this part. This part देखिए, यहां 1 नंबर कम, 1 नंबर भी कम मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां अगर 1 नंबर गलती से इधर उधर हो गया तो चलो नंबर कम होगा, लेकिन यहां अगर एक भी गलती किए तो पूरा पेपर कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपका ओएमआर शीट ही कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन दिस, राइट? तो इसको जब आप फिलअप कर रहे हो ना, तो यू हैव टू बी वेरी सीरियस। इस समय इधर उधर ध्यान नहीं, किसी की बातें नहीं, कोई कुछ नहीं, आपका पूरा कंसंट्रेशन उसी पर रहना चाहिए, ताकि एक भी नंबर, एक भी चीज गलती ना हो। क्योंकि एक भी अगर बॉक्स इधर उधर गलत हुआ तो आपको ओएमआर शीट मिलने वाला है नहीं, मतलब वो खत्म। ठीक है, तो मोटा मोटी हमने पूरा ओएमआर शीट का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बता दिया। अब आप लोगों का अगर कुछ सवाल है
तो पूछ सकते हैं।